साथियों, हम अपनी तैयारी के 12वें दिन में हैं। 45 दिन का टारगेट है और 45 दिन में मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लें। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से कई सारे साथी खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, है ना? जैसे आज मैंने देखा कि आप में से कुछ नए साथी टॉपर लिस्ट में जुड़े हैं, ओके? विशेष तौर पे मैं देख पा रहा हूँ, ये जो राकेश हैं, ना, जनरली इनका मार्क्स कम रहता था। पर आज मैं देख रहा हूँ कि भाई इन्होंने टाइम लिया है। ऑब्वियसली टाइम दिख रहा है और मैं कहता हूँ कि आप लोग टाइम लीजिए, ठीक है? रंजीता हालाँकि टॉप की है, टाइम बहुत कम ली है। पर देखिए नीतीश ने 19 मिनट टाइम लिया है, राकेश ने 17 मिनट टाइम लिया है और मैं कहता हूँ कि भाई आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है, दीजिए, आराम से दीजिए। पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इनका जो इम्प्रूवमेंट है, ये वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। ओके, क्योंकि इन ये जब भी टेस्ट देते हैं लगातार हमें मार्क्स भेजते रहते हैं कि आज हमारा मार्क्स है, तो आराम से मुझे दिख जाता है कि भाई इन्होंने क्या इम्प्रूव किया है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आप आराम से कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आराम से नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे आपके फैक्ट्स 1 मिनट में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो पहले कुछ कुछ क्वेश्चन्स देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस की तरफ भी जाएँगे। ओके, कुछ ही प्रश्न देखेंगे। यदि आपको टेस्ट देना है, तो आप अपने वॉलेट से मात्र और मात्र ₹101 खर्च करिए। साहित्य सहचर ऐप है हमारा, उस पर जाइए और यह 45 डे का टेस्ट जॉइन कर सकते हैं। यही ऐप है और यही वाला आपको 45 डेज़ जो दिख रहा है ना, इसी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है? बाकी बहुत सारे बैचेज़ हैं। उसको आप देखना है तो भाई केवी का बैच है, रामचंद्र शुक्ल वाली बैच है, ईएमआरएस का बैच है, नेट ज़ेरो बैच है, ओके, टियरी 4 का बैच है। जिसका भी बैच जॉइन करना चाहें जॉइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं प्रचार नहीं करूँगा। सीधा बात है कि भाई मुझे जो करना है वो कर लेता हूँ। क ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पहले प्रश्न का क्या था कि कितने कथन सत्य हैं। पहले पूछा जा रहा है कितने, कौन कौन नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कितने पूछा जा रहा है। तो गणपति चंद्र गुप्त हंसावली को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं, बात सही है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं, ये बात सही है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल चंदायन को नहीं मानते हैं, ये बात गलत है। इस तरह से पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस तरह से दो कथन सही हुआ और इसको आप प्रूफ सही करें। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा कि भाई मिर्गावती का प्रकाशन उसकी। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, सूफी काव्य की विशेषता है, ओके, प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, दोहा चौपाई का प्रयोग, सामान्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग। ठीक है? तो सूफी काव्य की जब विशेषता आप देखते हैं ना, तो प्रेम के माध्यम के से ईश्वर की प्राप्ति और दोहा चौपाई का एक साथ प्रयोग, ठीक है, ये दोनों आप देख पाते हैं। लेकिन यहाँ अवधी भाषा का अधिक प्रयोग होता है, न कि ब्रज भाषा का। ठीक है, तो 1 2 ज़्यादा सही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, देख लीजिए। कुतुबन मृगावती के कुतुबन मृगावती काव्य के लेखक हैं सत्यवती कथा के लेखक ईश्वर दास हैं, मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना करते हैं, जैस पद्मावत की रचना करते हैं, तो सभी बातें सही है। तो ये आसान प्रश्न था आपके लिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या प्रश्न था। सत्य कथन है, मृगावती के रचयिता कुतुबन शेख तकी के शिष्य थे। मंजन के मधुमालती में बहुपत्नी बात का अभाव है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा में मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। मधुमालती के आधार पर गुलशन ने इसको लिखा गया। 4 स्टेटमेंट है और आप देखते हैं कि पहला गलत है, बुरहान के शिष्य थे। हाँ, कुतुबन बुरहान के शिष्य थे। तो जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ कट कर सकते हैं आप। ठीक है, 1 हालांकि यहाँ दिख रहा था, इसको कट कर दिए, बाकी सही है, 2 3 4। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप कर सकते थे। ओके, जैसे उपन्यासों से भी प्रश्न बना था, तो हम आपको उपन्यासों से भी प्रश्न दिखा देते हैं, देख लीजिए कि निम्नलिखित में सत्य कथन है। नागार्जुन का जन्म 1911 में है, बलजन्मा का प्रकाशन 1952 है, रतिनाथ की चाची का प्रकाशन 1948 है, फारूक में बाल विवाह
को दर्शाया गया। तो ये सभी बातें सही है, इसीलिए आप सभी चूज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं प्रश्नों की तरफ अब नहीं जाऊंगा। अब जाऊंगा मैं कहाँ, तो सिलेबस की तरफ। ओके, तो देखिए सिलेबस क्या है। इवन व्याकरण से भी प्रश्न था, ऐसा नहीं कि व्याकरण से प्रश्न नहीं था, पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ओके, देख लीजिए कितने सारे प्रश्न थे। ओके, थोड़ा बीपीएससी पैटर्न पर भी प्रश्न आप देख पा रहे थे। चलिए, जो जुड़े हुए हैं वो प्रश्न देखे हैं। हाँ, जो जुड़े हुए जो टेस्ट दे रहे हैं, ओके, उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई आपको सबसे अच्छा प्रश्न कल कौन सा लगा था, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि भाई पता तो चले कि आप लोग किस प्रश्न को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ओके, तो मुझे बताइएगा। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। रात के बज रहे हैं 12:19। तो सुबह 7 बजे मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। अभी पब्लिक करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चलिए सरस्वती पांडे का 2 सेक्शन आप देखते हैं। पांडे का 2 सेक्शन आप देखते हैं, है ना। भक्ति काल की तरफ एक तरफ देख रहे हैं और एक उपन्यासों से चल रहा है। अभी अभी की स्थिति यही है। भक्ति काल में आज आपको देखना है 111 से 118 तक। नहीं सॉरी, 115 तक, 18 तक मत देखिएगा मित्रों, 115 तक ही देखना है ना। जैसे की पंक्ति देखना है। ये क्या हो रहा है, देखना है। जैसे की पंक्ति देख लेना है, प्लस राम भक्ति की सागा को देखना भी शुरू करेंगे। और कहाँ तक देखेंगे, रामानंद के शिष्य जहाँ तक दिया हुआ है वहीं तक देखेंगे आप। 286 से 291 तक करेंगे उपन्यास। और इसमें विवेकी राय है, फिर उसके बाद भैरव प्रसाद गुप्त है, संजीव है। ये महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार हैं। हालांकि इन्हीं को नहीं देखना है, इस बीच में जो भी उपन्यासकार हैं उनको आप अच्छे से देखेंगे। 5 पेज में ही देखना है, ज़्यादा देखना नहीं है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलिए व्याकरण में क्या करना है भाई। व्याकरण में अभी लिंग ही चल रहे हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाली जो बात है वो करना है। लिंग कोश जो है ना, वहीं से करना है। पेज बता दे रहा हूँ, 92 से 95। इसमें पुल्लिंग पूरा कवर हो जाएगा, स्त्रीलिंग का शुरुआती पोर्शन ही कवर हो रहा है, लेकिन वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बस 3 पेज ही दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग रटना बहुत मुश्किल काम है। ओके, इसीलिए आप कम कम करिए। हालांकि एक दिन का 9 पेज का टारगेट था, पर व्याकरण में है कि जो ये अभ्यास होता है उसको छोड़ सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ सकते हैं, तो पेज मैनेज हो जाएगा। बस आप फोकस करिए पढ़ाई पर, ठीक है। और मेरे आंखों में भी नींद आप देख पा रहे होंगे। ओके, फिर भी मैं इसे अपलोड कर देता हूँ कि सुबह में को आराम से मिल जाए। गुड नाइट आप लोगों को। एक बार फिर से आप देख लीजिए सिलेबस, ठीक है। यही सिलेबस है सरस्वती पांडे का, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यही व्याकरण का है, इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए साथी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप मात्र 1 से 1 खर्च कर सकते हैं साहित्य सहचर्य ऐप पर, ठीक है। तो चलिए मिलते रहेंगे।